दोस्तों एसबीआई बैंक ने कुछ समय पहले अपने सारे एफडी के ब्याज के दरों को चेंज कर दिया था और अभी के समय पे आपको पहले के मुकाबले थोड़ा अच्छा ब्याज वहां पर देखने को मिल जाता है। आज की तारीख में यानी कि मार्च 2026 और इसके बाद में हमको एसबीआई के अंदर एफडी कराने पे कितना ब्याज मिलेगा, इसकी अपने इस वीडियो में बात करेंगे। छोटी से छोटी एफडी यानी कि 7 दिन की एफडी से शुरुआत करेंगे और सीधा चले जाएंगे 10 साल तक की एफडी पर। यानी कि इस ड्यूरेशन के बीच में जितनी भी एफडीज आती हैं सबके ब्याज की अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इसी के साथ में हम एसबीआई के अंदर चलने वाली एक स्पेशल एफडी की भी बात करेंगे जो कि इन एफडी से हटके है, यानी कि उसका टेन्योर भी अलग है। वहां पर आपको एक अलग से टेन्योर के लिए इन्वेस्ट करना होता है और उसका जो ब्याज है वो भी अलग है इन सारी रेगुलर एफडीज के मुकाबले। जनरल सिटीजन्स की भी बात करेंगे, यानी कि अगर आपकी उम्र 18 साल से 60 साल के बीच में है तो आपको कितना ब्याज मिलेगा, और अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं यानी कि आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है तो फिर आपको कितना ब्याज मिलेगा। तो आइए बिना समय बर्बाद किए अपन शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। इससे पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो नीचे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपके लिए यहाँ पर आती रहती हैं। चलिए दोस्तों हमारे पहले टेन्योर की बात करते हैं जो कि आता है 7 दिन से लेके 45 दिन तक की एफडी। 7 दिन यानी कि एक हफ्ता, 45 दिन यानी कि 1.5 महीना, काफी छोटा ये टेन्योर है, काफी शॉर्ट टर्म है और यहाँ पर नॉर्मल सिटीजन्स को 3.05% का ब्याज मिल जाएगा। वहीं पर अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो आपको 3.55% का ब्याज मिल जाएगा, जो कि अगेन बहुत कम ब्याज है। इतना ब्याज तो आपको नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट के अंदर पैसे रखने पे भी मिल जाता है। तो ये जो एफडीज होती है छोटी वाली, ये रिकमेंडेड नहीं होती है क्योंकि यहाँ पर आपका बेनिफिट नहीं होता है, आपकी पैसे में बढ़ोतरी आपको देखने को नहीं मिलती है। अब आप खुद ही देख सकते हैं ना कि पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग्स अकाउंट होता है वही आपको 4% का सिंपल इंटरेस्ट वैसे ही दे देता है बिना कुछ करे। बैंक्स में भी आपको 3-3.5% तो मिल ही जाता है। तो ये जो छोटी एफडीज हैं ये कराने लायक तो हम इसको नहीं बोलेंगे। फिलहाल अपन अगले टेन्योर की बात करते हैं। अगले टेन्योर की बात करें तो ये आता है 46 दिन से लेके 179 डेज तक के लिए, यानी कि 6 महीने तक के लिए आप इसको मान सकते हैं, 1.5 महीने से लेकर 6 महीने के बीच में। यहां पर नॉर्मल सिटीजन्स को 4.90% का ब्याज मिल जाएगा और सीनियर सिटीजन्स को 5.40% का ब्याज मिल जाएगा। अब ये एनुअली कैलकुलेट होता है, यानी कि पूरे साल का ब्याज है, पूरे साल के हिसाब से कैलकुलेट होगा, लेकिन जितने टेन्योर की आपकी एफडी है उतने टेन्योर का ब्याज आपको मिलेगा। आई होप ये कैलकुलेशन में किसी को भी यहां पर दिक्कत नहीं होती है। जितना भी यहां पर ब्याज दर होते हैं जितने भी, वो सारे एनुअलाइज्ड होते हैं, यानी कि पर एनम होते हैं। अगला टेन्योर आता है दोस्तों 180 दिन से लेके 210 दिन तक की एफडी। अगर आप इतने दिनों की एफडी कराते हैं एसबीआई में तो नॉर्मल सिटीजन्स को 5.65% का ब्याज इस केस में मिल जाएगा और अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो आपको 6.15% का ब्याज वहां पर मिल जाएगा। देखिए अमूमन सारे बैंक्स में ऐसा होता है कि जो आपकी छोटी एफडीज होती हैं वहां पर उतना ब्याज नहीं मिलता है, लेकिन वंस द टेन्योर क्रॉसेस 6 मंथ्स, 6 महीने के बाद जैसे टेन्योर क्रॉस होता है तो वहां पर आपको ठीक ठाक या फिर अच्छा ब्याज देखने को मिल जाता है। और अगर आप किसी भी बैंक की बेस्ट ब्याज चाहते हैं, उसकी बेस्ट एफडी कौन सी हो सकती है, तो 1 से 3 साल के बीच में जो एफडीज होती हैं वहां पर अमूमन बैंक्स का मैक्सिमम ब्याज आपको मिल रहा होता है। अब अपन 1 से 3 साल की भी बात करेंगे आगे। फिलहाल 6 से 7 महीने के बीच में अगर आप देख रहे हैं तो यहां पर ठीक ठाक ब्याज मिलना आपको शुरू हो गया है। अगले टेन्योर की बात करें जो कि आता है 211 दिन से लेके 1 साल से 1 दिन कम की एफडी। पूरा 1 साल नहीं है, 1 साल से 1 दिन कम भी हो तो भी चलेगा। यहां पर नॉर्मल सिटीजन्स को 5.90% का ब्याज मिल जाएगा। वहीं पर अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो 6.4% का ब्याज आपको इस केस में मिल जाएगा। दोस्तों अगले टेन्योर की बात करें तो अगली एफडी आती है 1 साल से लेके 2 साल से 1 दिन कम की एफडी। 2 साल पूरा नहीं, 2 साल से 1 दिन कम भी हो तो चलेगा। 2 साल आपका अगले वाले टेन्योर में कवर हो जाएगा। अगर आप इस ड्यूरेशन के बीच में इन्वेस्ट करेंगे तो नॉर्मल सिटीजन्स के केस में आपको 6.25% का ब्याज मिलेगा, 6.25%। और अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं, आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, तो 6.75% आपको इस ड्यूरेशन के बीच में मिलेगा। दोस्तों अगले टेन्योर की बात करें जो कि आता है 3 साल से लेके 5 साल से 1 दिन कम की एफडी। 5 साल की पूरी एफडी नहीं है, 3 से 5 साल से कम में अगर आप इस ड्यूरेशन के बीच में इन्वेस्ट करेंगे तो नॉर्मल सिटीजन्स को 6.30% का ब्याज मिल जाएगा। वहीं पर अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं
तो 6.80% का ब्याज आपको इस केस में मिलेगा। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं एसबीआई में मौजूद सबसे बड़ी एफडी की, यानी कि इससे बड़े टेन्योर की एफडी आपको एसबीआई में देखने को नहीं मिलेगी। ये एफडी आती है 5 साल से लेके 10 साल तक की एफडी। पूरा 10 साल आप यहां पर करवा सकते हैं, 10 साल इंक्लूड हो जाता है, और 5 साल से आगे तक जितने भी आप टेन्योर की कराते हैं, 6 साल, 7 साल, 8 साल, हर एफडी में आपको यही ब्याज देखने को मिलेगा। नॉर्मल सिटीजन्स के केस में 6.05% का ब्याज आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं पर अगर आप सीनियर सिटीजन्स के केस में जाएंगे तो 7.05% का ब्याज आपको इस केस में मिलने वाला है। आमतौर पे जो एफडीज होती हैं वहां पर सीनियर सिटीजन्स को 0.5% एक्स्ट्रा मिलता है, लेकिन इस एफडी में सीनियर सिटीजन्स को पूरा 1% एक्स्ट्रा दिया जाता है। अब ये एफडी क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी है, इसका टेन्योर बहुत ज़्यादा बड़ा है, यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स को पूरे 1% का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। दोस्तों एसबीआई जिस हिसाब से इतना बड़ा भारत देश का पब्लिक सेक्टर बैंक है, सबसे बड़ा बैंक है, उसके हिसाब से यहाँ पर जो ब्याज की दर है काफ़ी सही है। इसके बाद में हम बात करते हैं एसबीआई बैंक के अंदर चलने वाली कुछ स्पेशल डिपॉजिट्स की, कुछ स्पेशल एफडीज की। पहले यहाँ पर 2 स्पेशल एफडीज चलती थी, अभी फिलहाल यहाँ पर एक स्पेशल एफडी चल रही है जिसकी अपन डिटेल्स जान लेते हैं। दोस्तों इस एफडी को बोला जाता है अमृत वृष्टि एफडी। आप एसबीआई में जाएंगे, उनको बोलेंगे भाई हमारी अमृत वृष्टि एफडी कर दो, तो वो आपको इसकी डिटेल्स पूरी की पूरी फर्निश कर देंगे। फिलहाल ये जो एफडी है ये 444 दिन की एफडी होती है, यानी कि आपका पैसा नेट 444 दिन के लिए इन्वेस्ट हो जाता है। नॉर्मल सिटीजन्स के केस में 18 साल से 60 साल की आपकी उम्र है तो आपको 6.45% का ब्याज इस एफडी में मिलेगा। वहीं पर अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो 6.95% का ब्याज आपको सीनियर सिटीजन्स के केस में इस एफडी में मिल जाएगा। तो सबसे ज्यादा ब्याज देने वाली एफडी एसबीआई की ये तो नहीं बनती है। सबसे ज्यादा ब्याज अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो आपको 5 से 10 साल वाले टेन्योर में मिलता है, लेकिन इस एफडी के टेन्योर को कंसीडर करें तो 444 दिन लगभग 14 महीने के आसपास का समय होता है। उसके हिसाब से काफी सही ब्याज आपको आज की कंडीशंस के हिसाब से यहां पर मिल रहा है। तो दोस्तों यहां पर अपन ने एसबीआई की सारी एफडीज के ब्याज के दर को कवर कर दिया। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप उसको कमेंट्स के माध्यम से छोड़ सकते हैं। अगर आप पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारी पोस्ट ऑफिस ब्रह्मास्त्र ई बुक को चेक कर सकते हैं। एक ही ई बुक में आपको पोस्ट ऑफिस की सारी स्कीम्स की जानकारी एक ही जगह पर मिल जाएगी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं मिलूंगा आपसे किसी अगली वीडियो में।